आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नावी के नेस्डेक 100 फंड्स ऑफ फंड्स के बारे में। जी हाँ, तो गाइस ये एक ऐसा यहाँ पे नेस्डेक 100 का बेसिकली एक म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यूएस के अंदर जितनी कंपनियां उसके अंदर आपका पैसा लगता है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि नेस्डेक 100 का इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है, इसके हम लोग रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को जानेंगे, प्लस इसके इंडिया के जो इंडाइसेस चलते हैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स उनके साथ में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, प्लस और क्या क्या तरीके हो सकते हैं अगर आपको यूएस में यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करना है, प्लस हम लोग इसको कंपेयर भी करेंगे मार्केट के अंदर जितनी भी नेस्डेक 100 से रिलेटेड यहाँ पे स्कीम वगैरह चल रही है और पर्सनली मेरा भी इसके अंदर पैसा लगा हुआ है तो मेरी एसआईपी की रिटर्न और परफॉर्मेंस क्या है। तो गाइस ये सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस पहले मैं अपनी एसआईपी की रिटर्न और परफॉर्मेंस को यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं नावी ऐप के ऊपर सिंपली यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और अच्छी बात बताइए क्या है, इसके अंदर जो लमसम जो है इन्वेस्टमेंट है या फिर एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 रुपए से शुरू हो जाता है। तो अगर लेट सपोज अगर आप एज ए स्टूडेंट भी है और अगर आपके पास में कम पैसा भी है तब भी आप इस टाइप की स्कीम के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में गाइस नावी ऐप जो है आपको 500 रुपीज का एक अश्योर्ड कैशबैक भी अभी राइट नाउ ऑफर कर रहा है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप सिंपली साइन अप वगैरह कर सकते हो। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हो अभी तक मैं जो है 21% से भी ज्यादा का रिटर्न इस स्कीम के अंदर यहाँ पे निकाल चुका हूं। अब गाइस बात करते हैं कि नेस्डेक 100 जो इंडाइसेस होता है वो आखिर होता है क्या है। तो देखिए जैसे हमारे इंडियन मार्केट के अंदर दो मेजर स्टॉक के जो इंडाइसेस चलते हैं, जैसे एनएससी का निफ्टी 50 हो गया, बीएससी का सेंसेक्स हो गया। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी हो गया, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी यहाँ पे शामिल होती है। वैसे यूएस के अंदर क्या सीन है, वहां पे भी दो मेजर इंडाइसेस चलते हैं, एक नेस्डेक कंपोजिट चलता है और एक एसएनपी 500 चलता है। जो नेस्डेक कंपोजिट है इसका मतलब है उसके अंदर 2500 भी ज्यादा जो है स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे शामिल होते हैं और एसएनपी जो 500 होता है उसके अंदर यूएस की टॉप 500 यहाँ पे कंपनी शामिल होती है। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या कर रखा है, जो नेस्डेक कंपोजिट है उसमें तो वैसे 2500 प्लस स्टॉक्स है, लेकिन उसमें से भी इन्होंने केवल 100 स्टॉक को यहाँ पे पिकअप किया हुआ है। तो उसका एक इंडाइसेस बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं टॉप कंपनीज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, एप्पल आ जाता है, एनवीडिया जो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह बनाता है, Amazon.com हो गया, टेस्ला हो गया, फेसबुक मेटा प्लेटफॉर्म्स हो गया, अल्फाबेट यानी कि गूगल वगैरह हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, पेप्सिको हो गया, एडोबी हो गया, सिस्को सिस्टम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विस हम लोग रेगुलर बेसिस पे बेसिकली यूज करते हैं। अब गाइस अगर इन इंडाइसेस का अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, मैंने सिंपली यहाँ पे नेस्डेक 100 लिया हुआ है और निफ्टी 50 लिया हुआ है। तो अगर मैं पिछले 6 महीने का यहाँ पे सिंपली कंपेरिजन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इंडिया का जो हमारा इंडाइसेस है, जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसने यहाँ पे 7% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि जो नेस्डेक 100 है, यूएस का जो नेस्डेक 100 है उसने ऑलमोस्ट 39% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर इसी को अगर मैं एक साल का भी यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50 का 22% का रिटर्न निकाल के आता है और नेस्डेक का यहाँ पे 29% का रिटर्न निकाल के आता है। वहीं पे अगर मैं 5 साल को भी यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो आप देख सकते हैं नेस्डेक 100 ने निफ्टी 50 से बेसिकली यहाँ पे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। देखिए गाइस क्या रीजन है कि आपको नेस्डेक 100 फंड्स के ऊपर बैट लगानी चाहिए। पहली चीज तो ये कि इसका कोई भी ना डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं है इंडिया से। जैसे आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया का मार्केट आज गिरता है तो यूएस का मार्केट भी गिरेगा। अभी रिसेंटली यूएस का जो मार्केट है काफी ज्यादा गिरा हुआ था, मतलब इंडिया के भी कंपेयर में, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ चुके थे। तो अभी आप देख सकते हो वापस यूएस का जो मार्केट था वो रिकवर होने लग गया है। तो जैसे आप देखेंगे 6 महीने का रिटर्न तो आप देख सकते हैं हमारे इंडिया का जो निफ्टी 50 उसने केवल 7% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि जो नेस्डेक 100 है उसने ऑलमोस्ट 39% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो गाइस अगर आप एक डाइवर्सिफिकेशन वगैरह चाहते हो और यूएस के मार्केट के ऊपर भी बैट वगैरह लगाना चाहते हो तो बेस्ट चीज है नेस्डेक 100 के ऊपर आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि इन्वेस्ट करने के क्या तरीके, तो देखिए उसके सिंपली दो तरीके, या तो आप डायरेक्टली यूएस के ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जैसे ट्रिपल क्यू वगैरह हो गया। तो आजकल जो एप्स है मार्केट के अंदर जैसे आईएनडी मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, उसके ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियोस वगैरह बना रखे। तो वहां पे जाकर आप डायरेक्टली यूएस के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बस वहां पे क्या होता है, आईएनआर टू जो डॉलर के अंदर जो कन्वर्ट करने की फीस वगैरह जो चार्जेस या जो कॉस्ट होती है वो सिंपली आपको बेयर करनी पड़ती है। दूसरा का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू, और ये स्टूडेंट्स हो गए, जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स है या जो एसआईपी वगैरह भी करना चाहते हैं पर मंथ बेसिस के ऊपर, उनके लिए बेस्ट तरीका है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप नेस्डेक 100 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए गाइस हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं हमारी अदर स्कीम के साथ में। तो अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं तो मार्केट के अंदर मोस्टली 4 पॉपुलर स्कीम है जो नेस्डेक 100 को सिंपली तरीके से ट्रैक करती है, या कह सकते हैं अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा डालते तो सिंपली ये 100 जो नेस्डेक आपका जो जितना भी इंडाइसेस रिटर्न निकाल के देगा उतनी ऑलमोस्ट आपको रिटर्न निकाल के देती है। तो स्क्रीन
स्क्रीन के सामने दे सकते हैं सर गाइस, इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर मोतीलाल ओसवाल का नाम आता है जो सबसे पुरानी स्कीम है यहाँ पे, फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल का नाम आता है, फिर नावी नेस्डेक का नाम आता है और उसके बाद में आदित्य बिरला का नाम आता है। तो गाइस इसको अगर मैं रिटर्न वाइज यहाँ पे सिंपली कंपेयर करना चाहूँ तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, अगर मैंने सिंपली यहाँ पे एसआईपी की होती तो एक साल के अंदर यहाँ पे 21% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकल चुका होता, जो ऑलरेडी मैंने अपना भी बताया कि मैंने एसआईपी की थी तो मुझे इतना ही ऑलमोस्ट अप्रॉक्स रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप तीनों स्कीम का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो नावी ने स्लाइटली थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए, चाहे मैं 1 महीने की बात करूँ या 3 महीने की बात करूँ या फिर 6 महीने की बात करूँ या फिर 1 साल की बात करूँ। साथ में गाइस इसके ज़्यादा रिटर्न निकालने का बेसिकली रीज़न क्या है, अगर आप सिंपली यहाँ पे जो है एक्सपेंस रेशियो वगैरह को कंपेयर करते हैं तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। मोतीलाल की बात करो तो 0.17 का एक्सपेंस रेशियो है, आईसीआईसी का बात करो तो 0.50 का है, नावी की बात करो तो जस्ट 0.13 का है, आदित्य बिरला की बात करो तो 0.78% का है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 10 रुपये भी डाल रहे हैं या 100 रुपये भी डाल रहे हैं तो आपका पूरा पैसा निवेश नहीं होता है, उसमें से एक एक्सपेंस रेशियो आपका बेसिकली कट जाता है जो कि जो भी फंड मैनेजर होता है उसको अल्टीमेटली जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी स्कीम के साथ में भी तो नावी का एक्सपेंस रेशियो सबसे यहाँ पे कम माना जा सकता है। साथ में गाइस आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैं फंड एज की बात करूँ तो मैंने बताया मोतीलाल ओसवाल सबसे पुराना है, 4 साल उसको हो चुके हैं, लेकिन बाकी जितनी भी स्कीम है उन सभी को केवल अभी 1 साल हुआ है। क्या गाइस अगर मैं फंड साइज की बात करूँ, फंड साइज का मतलब है इस स्कीम के अंदर कितना पैसा यहाँ पे अभी तक डाला हुआ है, कितना पैसा इन्वेस्टर लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है मोतीलाल ओसवाल के पास में ही है। इसके अलावा गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी है, उसके अंदर भी 789 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइज है। नावी नेस्डेक की बात करो तो यहाँ पे 3rd नंबर के ऊपर आप रख सकते हैं, 470 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर पैसा लग चुका है। साथ में गाइस यहाँ पे नावी के अंदर एक और अच्छी चीज ये है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इसके अंदर 10 रुपए की भी एसआईपी हो जाती है और 10 रुपए का भी लमसम इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है। बाकी स्कीम में अगर आप देखोगे तो 500 या 100 रुपए या 1000 रुपए का समथिंग आपको मिनिमम करना पड़ता है। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपका बजट बहुत ही कम है और अगर आप 10 रुपए से भी शुरुआत करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस टाइप की स्कीम को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर इस बात करते हैं असेट्स एलोकेशन के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी कि हम लोग जो नावी के अंदर पैसा डाल रहे हैं नेस्डेक 100 फंड्स के अंदर, अल्टीमेटली वो अपना पैसा जो है कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो उसका जो 95 टू जो 100% पैसा है यूएस के अंदर जितने भी ईटीएफ्स वगैरह चल रहे हैं जो नेस्डेक 100 को सिंपली तरीके से ट्रैक करते हैं उसके अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। बाकी का 0 to 5% वो डेट स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट करता है ताकि अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे स्टेबल रख सके। तो अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो उनका जो डॉक्यूमेंट है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 बेसिकली जो है यहाँ पे जो है ईटीएफ को पकड़ा हुआ है। पहला आई शेयर का नेस्डेक 100 है जो यूएस के अंदर काम करता है, दूसरा इन्वेस्को का नेस्डेक 100 ईटीएफ है और तीसरा जो है नेस्डेक 100 है यूएसए से करके। तो ये 3 ईटीएफ इन्होंने यहाँ पे सिंपली तरीके से पिकअप कर रखे हैं। तो गाइस अगर मैं सिंपली लाइन के अंदर अगर यहाँ पे मैं प्रो और कॉन्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे सिंपली जो नेस्डेक 100 जिस तरह के रिटर्न यहाँ पे जो यूएस में मार्केट के अंदर जैसे परफॉर्म करेगा उतने ही रिटर्न आपको इस स्कीम के अंदर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं प्रोज की बात करूं तो एक्सपेंडिचर हमने देखा सबसे कम है तो वो काफी अच्छी चीज है। उसके बाद में अगर हम लोग अदर स्कीम के साथ में भी कंपेयर करते हैं तो जो ट्रैकिंग एरर है वो ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट नावी ने अच्छे ही रिटर्न निकाल के दिए हैं। इसके अलावा इसका जो एसआईपी का भी अमाउंट है या जो लमसम अमाउंट है वो काफी कम है, 10 रुपए से शुरू हो जाता है। कॉन्स की देखो अगर मैं बात करूं तो स्कीम जस्ट 1 ईयर इसको कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बाकी सारी स्कीम भी जस्ट 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है, उसको भी केवल मोतीलाल ओसवाल ऐसा है कि जो सबसे पुराना है। इसके अलावा गाइस इसका जो एयूएम साइज है यानी कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है तो लो एयूएम साइज है, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए बाकी स्कीम में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कभी भी आपको 500-600 करोड़ के ऊपर नहीं दिखने वाला। मोतीलाल ओसवाल के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसका रीज़न सिंपल सा है कि वो सबसे पुराना यहाँ पे फंड साइज है। इसके अलावा गाइस एक और रीज़न ये है कॉन्स में कि इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो आपको देखने को मिल सकता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने 1 महीने के अंदर यहाँ पे आपको रिटर्न में दिखा रहा हूँ कि नेस्डेक 100 ने 4% का रिटर्न निकाल के दिया है तो आपका वाला फंड भी 4% का रिटर्न निकाल के देगा, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो आप एफओएफ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्टली आप जो है इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर आईएनआर जो डॉलर होता है उसके अंदर भी जो है एप्रिसिएशन होता रहता है, मतलब मान लीजिए कल को जो है आईएनआर जो डॉलर का भाव था वो 85 चल रहा है, आज मान लीजिए 80 हो गया, तो उसका भी आपको डिफरेंस वगैरह देखने को मिल सकता है। गाइस अगर मैं एक लाइन के अंदर समराइज करूं तो देखिए अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट के ऊपर बैट लगाना चाहते हो, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर सिंपली अपनी एसआईपी की वगैरह शुरुआत वगैरह करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप नावी के इस फंड को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। मैंने लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां पे अगर आप एसआईपी वगैरह भी करेंगे तो 500 रुपीज का आपको जो है कैशबैक वगैरह मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट से सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।